बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेस्टर्न वॉल, जिसे उर्फ़ी आम में दीवारे गिरिया कहा जाता है, दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस में वाक़िए यहूदियों की एक अहम यादगार है, जिसके सामने रोना गिड़गिड़ाना अहले यहूद का एक अहम मजहबी फरीज़ा है। यहूदी इस दीवार को वेस्टर्न वॉल यानी मगरबी दीवार कहते हैं। यहूदियों के मुताबिक ये दीवार तबाहशुदा हेकले सुलेमानी का बच जाने वाला हिस्सा है। ये यहूदियों के लिए इंतहाई मुकद्दस ज़ियारत है। रवायात के मुताबिक रोम और यहूदियों की पहली बड़ी जंग में यरूशलेम पर कब्जे के बाद रोमियों ने यहूदियों को यरूशलेम से बेदखल कर दिया और उन्हें बहुत कम यहाँ आने का मौका दिया जाता था। यहूदी इस सूरत हाल पर दिल गिरफ्तार और शदीद अफसरदा थे और जब भी आते इस दीवार से लिपट कर रोते और गिरिया जारी करते। इसी निस्बत से इस दीवार को दीवारे गिरिया का नाम दिया गया। पूरी दुनिया से यहूदी इस दीवार के सामने गिरिया करने आते हैं और इनके लिए ये मुसलमानों के नजदीक खाना-ए काबा जितनी अहमियत और अजमत रखती है। जो यहूदी किसी वजह से दीवारे गिरिया तक रसाई नहीं रखते, इनके लिए इस्राएली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवारे गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिस पर कोई भी यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरियाओ दुआ कर सकता है। मुसलमान इस दीवार को दीवारे बुराक कहते हैं, क्योंकि एक तो इस दीवार को असरा और मेराज से निस्बत है और दूसरी ये कि शब्बे मेराज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराक यहाँ आकर रुकी थी, जबकि ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मुकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई थी। दीवारे गिरिया बड़े बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल है, जिनके दरमियान थोड़ा सा फासला है और दर्जे बनी हुई हैं। यहूदी इन्हीं दर्जों में अपनी दुआएं और मुरादें इस यकीन के साथ रखते हैं कि इस मुकद्दस मुकाम की बरकत से वो दुआएं कबूल होंगी। साल में 2 मरतबा इन दर्जों की सफाई की जाती है, दुआओं को इकट्ठा किया जाता है और इन्हें जबले ज़ैतून में दफना दिया जाता है। यहूदी हर हफ्ते के दिन दीवारे गिरिया की जियारत करते हैं, खास इबादत करते और रोते हैं और दुआएं मांगते हैं। यहूदी मर्द ऊंची आवाज में इबादत करते हैं और इस मौके पर सफेद कपड़े से अपने सर और चेहरे को ढांप कर रखना जरूरी होता है। यहूदी काली टोपियां और काले कोट पहने अपने हाथों में अपनी मुकद्दस किताब पकड़े ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं। यहूदियों के लिए बतौर एहतराम इस दीवार और इबादत गाह के करीब यमलका पहनना जरूरी होता है। यमलका वो छोटी टोपी है जो यहूदी मर्द पहनते हैं, जिसको इब्रानी ज़बान में कुप्पा भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने गिरियाओ जारी करके हेकले सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। दीवारे गिरिया में दाखिल होते वक्त सीधे हाथ पर मस्जिद अक्सा का गुंबद दिखाई देता है। यहाँ मर्दों और औरतों के दाखिले के लिए अलग अलग मकामात हैं। दीवारे गिरिया में औरतों और मर्दों की इबादत के लिए अलग अलग हिस्से मख्तस किए गए हैं। सीधे हाथ पर औरतें, जबकि उल्टे हाथ पर यहूदी मर्द इबादत करते हैं। दरमियान का हिस्सा रुकावट लगाकर बंद किया गया है। ये दीवार 488 मीटर तवील और मुख्तलिफ मकामात पर इसकी कम अज कम बुलंदी 19 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर है। इस दीवार के मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है जो अल बुराक एली के नाम से मशहूर है। ये गली 36 मीटर तवील और 3.5 मीटर चौड़ी है। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है
जहां बुराक की सवारी उतरी थी। ये दीवार पत्थरों की कुल 45 तहों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 28 तहें जमीन के ऊपर जबकि 17 तहें जमीन के नीचे हैं। इस दीवार में 4 कदीम गेट और कुछ नए गेट भी मौजूद हैं। अब यही दीवार इनका किबला है, लेकिन वो हैकले सुलेमानी की मुकम्मल और मुस्तहकम तामीर के ख्वाह हैं। यहूदियों की मुकद्दस तरीन इबादतगाह इस दीवार के ऐन पीछे वाक़ई है, जिसे मुकद्दस पत्थर भी कहा जाता है। इसके करीब ही यहूदियों का एक मुकद्दस तरीन कलीसा भी है, जिसे बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज्यादातर यहूदी रब्बियों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता, और जो कोई ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। बहुत से यहूदियों के मुताबिक वो तारीखी चट्टान जिस पर कुब्बतुल सखरा वाक़िया है मुकद्दस बुनियादी पत्थर है, जबकि कुछ यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये मुकद्दस बुनियादी पत्थर दीवारे गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में वाक़ई अलकास आबशार के करीब वाक़ई है। तो ये थी हमारी आज की दीवारे गिरिया के बारे में मुकम्मल मालूमाती वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, क्योंकि दुरूद पाक का पढ़ना रोज़े क़यामत हमारे लिए शिफात होगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जज़ाकल्लाहु खैरा।